एनटीपीसी मौदा ने कोरोना वायरस के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जैसे कि आसपास के गांव में सैनिटाइजेशन और राशन किट्स बांटना, प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों व अन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए रोजाना थर्मल स्क्रीनिंग व हैंड सैनिटाइजेशन की परंपरा निभाई जाती है। सभी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ध्यान रखते हुए अपना काम लगन से करते हैं। Here in NTPC Mauda, we are all taking all necessary precautions. Our workers and employees are provided with necessary items like sanitizer and masks, and we all, like workers and employees both, go undergo screening at the plant gate and or at the township gate also. Due to these precautions only, Maharashtra being a COVID-19 hotspot, our Mauda does not have any single case yet. Being in operation department at NTPC Mauda, we have been provided reliable and flexible timing operation to join our office. And earlier during the COVID period, when it was in the month of March, we have been given work from home also, through which I'm having a 1-year-old baby. I could take care of my baby also. At the same time, I could come to office because of this flexible time. कोरोना के दिनों में हमें एनटीपीसी ने बहुत मदद की है और हमारे गांव के लोगों को एनटीपीसी ने सैनिटाइजर, मास्क, ऐसी बहुत चीज़ों का और किट्स, इससे बहुत चीज़ों का सपोर्ट किया है। इसी वजह से हमारा गांव में कोरोना का नामो निशान नहीं है और हमें पेड ड्यूटी मिली, उनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई है हमें। आयुष हॉस्पिटल एनटीपीसी मौदा भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आईसीयू डेवलप किया है, उसमें हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस्तेमाल करते हैं। वार्ड में हमने आईवी फ्लूइड का अरेंजमेंट किया है, मेडिसिन देने की का व्यवस्था किया है। हमारा आउटसोर्स लैबोरेटरी थ्रू आउट सर्विस दे रहा है, जिससे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम आगे की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के केसेस तो चारों तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए अपने टाउनशिप कंटेनमेंट के लिए ये तैयारी चल रही है। हम लगातार स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ पर्सनल से भी कांटेक्ट में रहते हैं, ताकि अगर उनका कुछ स्पेसिफिक अपडेशन या गाइडलाइंस आता है तो उसको भी हम कॉम्प्लाई कर सकें। इस महामारी के बीच एनटीपीसी मौदा ने आसपास के गांव की महिलाओं के ओर रोजगार प्राप्त करने में मदद की। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान स्थानीय लोगों के बीच रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमने अपने निकटवर्ती गांव कुम्हारी में संपर्क किया और उन्हें फेस मास्क बनाने का काम सौंपा। और इस काम के लिए लगभग 31 महिलाएं आगे आईं और इनसे हमने 15,000 मास्क खरीदा और एनटीपीसी मौदा ने इन 15,000 मास्क को आसपास के गांवों में, संविदा कर्मियों में एवं सीआईएसएफ में वितरण किया। इस ग्रुप के इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हमने इनसे अनुरोध किया है कि वे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, ताकि भविष्य में भी इन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके और विभिन्न योजनाओं से इन्हें जोड़ सकें, ताकि ये आत्मनिर्भर हो सके। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम एनटीपीसी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि एनटीपीसी ने हमको सपोर्ट किया। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से सब लोग घर में ही थे, लॉकडाउन लग गया, कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं था हमारे पास, हम लोग घर में बोर भी हो रहे थे। तो हमको एक सपोर्ट मिला एनटीपीसी की तरफ से कि हम मास्क लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो इसमें हमारा वक्त कैसे चले जाता था हमको पता भी नहीं चल पाता था। हम लोग घर में ही हम लोग काम कर पाते थे। मास्क दिए थे सिलाने के लिए, उससे हमें एक रोजगार मिला था और वहाँ से हमने कुछ इनकम भी कमा ली है और हमें बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन के समय में तो घर में वैसे भी बहुत बोर हो रहे थे, तो हमारा टाइम ये कब कैसे जाता था ये हमें पता ही नहीं चलता था। और ऐसी जो सर ने अभी स्कीम बताई है महाराष्ट्र सरकार की या फिर भारत सरकार की, ये जो स्कीम हमें यदि ये नहीं आती सर तो हमें पता भी नहीं चलता। और ऐसी स्कीम हमारे गाँव में आए, मैं ऐसी आशा करती। महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है। महिलाओं को घर, परिवार और समाज की धुरी माना जाता है। कोविड-19 वैश्विक बीमारी के संघर्ष के समय समृद्धि महिला समिति और एनटीपीसी मौदा की सब महिलाओं ने समाज के कल्याण में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। वसुधैव कुटुंबकम के विचार को ध्यान में रखते हुए
सबसे पहले लॉकडाउन के तुरंत बाद 25 परिवारों को राशन वितरित किया गया। इसके अलावा समृद्धि महिला समिति की समस्त महिलाओं ने सहमति से अपने एनुअल गिफ्ट की सारी धनराशि 51,000 एकत्रित करके उपाय फाउंडेशन को डोनेशन के लिए दी। समृद्धि महिला समिति की तरफ से 25,000 रुपए रोटी फाउंडेशन को, 25,000 रुपए रेड क्रॉस सोसाइटी को दिए गए। बाल भवन की तरफ से भी काफी सराहनीय योगदान रहा। बाल भवन की तरफ से 25,000 रुपए मोदा केयर फ्रंट पर माइग्रेंट लेबर्स की हेल्प के लिए और 10,000 रुपए उपाय फाउंडेशन को दिए गए। परिस्थितियों के अनुसार इंटरनल फ्रंट पर भी ज्ञान और मनोरंजन का वातावरण बना हुआ है। सभी महिलाओं ने धैर्य, सहनशीलता का परिचय देते हुए पॉजिटिविटी का माहौल बनाया। नमस्कार। एनटीपीसी मौदा ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें कि प्रवासी मजदूरों की सहायता करना और आसपास के गांव में राशन वितरण एवं मास्क वितरण के जैसे बहुत सारे कदम, भरसक कदम एनटीपीसी मौदा ने उठाए हैं। इसी के साथ साथ वित्तीय सहायता करना, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सहायता करना, और हमारे कर्मचारियों ने मिल करके भी एक मौदा केयर फंड के नाम पर एक फंड शुरू किया, जिसमें कि एकत्रित की हुई धनराशि को आसपास के गांव के लोगों की सहायता करना, प्रवासी मजदूरों की सहायता भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि एनटीपीसी बिजली जनरेशन क्षेत्र में एसेंशियल सर्विसेज में आता है, इसलिए इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमारे कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, CISF, ICH और हमारे उत्कर्ष नगर वासियों की प्रोटेक्शन के लिए, कुछ सुरक्षा के लिए हम लोग हर प्रवेशकर्ता का तापमान लेते हैं और उसके हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही उनको अपने प्लांट में या टाउनशिप में प्रवेश करने दिया जाता है। एनटीपीसी मौदा आगे भी इसी तरह से इस कोविड की लड़ाई में कार्यरत रहेगा और हम सब एकजुट होकर इस कोरोना महामारी को मात दे सकेंगे। और साथ ही हम अपने आसपास के गांव, हमारे जो पुनर्वास गांव हमारे तहत आते हैं, उन सभी के उत्थान में भी हम लोग आगे काम करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।